तो लगभग 95% लोग जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस है, सर्वाइकल का पेन है, उनका इलाज बिना ऑपरेशन के किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर धीरज बठेजा है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट हूँ। तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोटिस होती है, इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि दर्द की क्या वजह है और दर्द किस जगह पे हो रहा है। जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि सर्वाइकल में जो दर्द होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक जो गर्दन में दर्द होता है, जो डिस्क की खराब होने की वजह से या जोड़ के खराब होने की वजह से होता है, जिसमें जोड़ और डिस्क में वेयर एंड टियर होता है, आर्थराइटिस होती है, इसकी वजह से गर्दन में एक्सियल नेक पेन होता है। दूसरा होता है कि नसों पे प्रेशर की होने की वजह से दर्द, जो यदि प्रेशर अगर साइड में है तो दर्द बाजू में जाता है, हाथों में जाता है और साथ में ही हाथों में कई बारी कमज़ोरी, सूनापन, सुइयां चुभना ऐसी फीलिंग भी हो सकती है दर्द के साथ साथ। या फिर यदि नसों में जो प्रेशर है वो सेंट्रल में है तो ऐसे में हाथों में कमज़ोरी का आना, पैरों में कमज़ोरी का आना, बैलेंस का ऑफ हो जाना या यूरिन और मोशन का इन्वॉल्वमेंट होना, ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार की प्रेजेंटेशन है, किस प्रकार के सिम्टम्स हैं। यदि नसों पे प्रेशर नहीं है, सिर्फ गर्दन में दर्द होता है, तो ऐसे में लगभग 95% मरीजों का इलाज किसी ऑपरेशन के बिना, किसी इंटरवेंशन के बिना किया जाता है। ऐसे में दर्द की दवाई दी जाती है, मसल रिलैक्सेंट दवाई दी जाती है, साथ में फिजियो के अंदर जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, साथ में आईएफटी और टेंस की सिकाई भी की जाती है। 4 से 5 दिन के अंदर दर्द में आराम आ जाता है। ऐसे में फिर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और लगभग 95% पेशेंट पूरे ठीक हो जाते हैं। यदि हफ्ते 2 हफ्ते के दवाइयों के बाद भी आराम नहीं आता है तो ऐसे में हम फैसेट जॉइंट के अंदर इंजेक्शन देते हैं जो लोकल दर्द को ठीक करता है, साथ में अर्थराइटिस का पेन बेटर होता है। इससे हमें समय मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए और फिजियोथेरेपी करने के लिए। अब जो सेकंड सिनेरियो होता है वो होता है नसों के अंदर प्रेशर का होना, जो कि साइड में प्रेशर है, जहाँ पे पेन हाथों में जा रहा है, हाथों में सूनापन आ रहा है या सुइयां चुभ रही हैं। तो ऐसे के इस प्रकार के सिचुएशन में भी हम नसों के दर्द की दवाइयाँ देते हैं, जो एक पेन किलर होती है, मसल रिलैक्सेंट होती है, साथ में न्यूरोपैथिक मेडिकेशन ऐड करनी होती है। ये दवाइयाँ हफ्ते से 10 दिन तक दी जाती है, जिसके अंदर आराम आ जाता है। एक बार दर्द में आराम आ जाता है तो इसके साथ हम फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं, जहाँ पे सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं और बाद में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करते हैं। ये प्रोटोकॉल फॉलो करने से लगभग 90 से 95% पेशेंट पूरे ठीक हो जाते हैं, आगे जाके दर्द में दिक्कत नहीं आती है। पर यदि इसके बाद भी दर्द में दिक्कत रहती है या फिर नसों पे सेंट्रल प्रेशर होता है, जिससे हाथों पैरों में कमज़ोरी आ रही है, यूरिन मोशन में दिक्कत आ रही है या फिर कम बैलेंस में इशू आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें ऑपरेशन की सलाह देनी पड़ती है। ऑपरेशन सर्वाइकल का होता है, जिससे नसों पे से प्रेशर हटाया जाता है। ये कुल मिला के 4 से 5% पेशेंट में ही नीड होती है, बाकी सभी पेशेंट बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। अब जो सर्वाइकल का ऑपरेशन है वो 3 प्रकार का होता है। पहला ऑपरेशन ये होता है जहाँ के अंदर हम नसों पे से सिर्फ प्रेशर हटाते हैं, यानी डीकम्प्रेशन करते हैं, लेमिनेक्टमी करते हैं। दूसरे प्रकार का ऑपरेशन ये होता है जिसके अंदर हम ना केवल प्रेशर हटाते हैं, हम डिस्क के अंदर फ्यूजन भी करते हैं, यानी ACDF सर्जरी करते हैं, जहाँ पे 2 मनकों को आपस में जोड़ा जाता है, आगे प्लेट लगाई जाती है ताकि फ्यूजन हो जाए, भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। और तीसरे प्रकार का ऑपरेशन जो होता है उसके अंदर ना केवल डिस्क को हम प्रेशर हटाते हैं, बल्कि डिस्क को रिप्लेस कर देते हैं ताकि मूवमेंट गर्दन की पूरी बनी रहे, कोई फ्यूजन नहीं होती है। इसमें गर्दन में पूरी मूवमेंट बनी रहती है और लगभग सभी काम आप कर सकते हो। तो यदि आपको या आपके परिवार में किसी को सर्वाइकल की तकलीफ़ है और इलाज करा के देख रहे हैं और आराम नहीं आ रहा है, या MRI कराया है और आपको कोई सवाल है, तो हमें इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक सर्वाइकल के बारे में क्वेश्चन है तो हमें यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सर्वाइकल की अन्य वीडियो और डिटेल में जानकारी जानने के लिए कि ये क्यों होता है, इसके कैसे लक्षण होते हैं, हमारा ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।